कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव गूडा में मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम खत्म हुआ। यहां मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हरियाणा सरकार विकास के साथ साथ लोगों का जीवन सरल बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए आधुनिक तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र की बात हो या आयुष्मान भारत की बात हो, लोगों को लाभ देने के लिए नई नई योजनाएं पोर्टल व फैमिली आईडी से जोड़कर उन तक पहुंचाएंगे, ताकि उनके रोजगार, इलाज, पेंशन आदि सभी आवश्यकताएं पूरी हो। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने मुफ्तखोर नेताओं पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुफ्तखोर नेता यहां अपनी दुकान जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जरूरतमंदों की सहायता करना तो प्रदेश सरकार का ही काम है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की स्वाभिमानी जनता मुफ्तखोरी से गुरेज करती है और मुफ्तखोरी से कोसों दूर रहती है। 14 अगस्त तक ये सब गांव से माटी जो है लेकर के वो ब्लॉक के हिसाब से, ब्लॉक से जिले में, जिले से प्रदेश में, और सब प्रदेशों की माटी फिर केंद्र में एक दिन तय हो जाएगा। वहाँ केंद्र में इस माटी को भेजा जाएगा ताकि सारी देश की एकता अखंडता की दृष्टि से ये जो स्वतंत्रता का जो हमारा कार्यक्रम है इसको याद करते हुए, और ये मेरा देश मेरी माटी, और साथ ही तिरंगा यात्राएं भी शुरू हुई हैं। तो तिरंगा यात्राओं के कार्यक्रम भी हरियाणा में शुरू हो चुके हैं। हर विधानसभा में तिरंगा यात्राओं की योजना बन चुकी है और ये सब 15 अगस्त 14 अगस्त तक। सीएम साहब क्या कहेंगे? तो जो जनता थी यहाँ की कुछ समस्या थी, बड़ी संतुष्ट हुई या बड़ी खुश हुई है, तो क्या कहेंगे? बहुत लोगों की जिनकी ओल्ड एज पेंशन नहीं थी, मैं हर स्थान पर आते ही उन लोगों से पूछता हूँ जिनकी नहीं बनी है, हाथों हाथ उन लोगों को पेंशन बना करके कहीं 5, कहीं 7, कहीं 8 ये पेंशन बना करके उनके 1 घंटे के अंदर दी गई है। बाकी लोग भी जहाँ हमारे कार्यालय हैं, चाहे एसडीएम कार्यालय है, चाहे हमारा एडीसी कार्यालय है, जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, ई दिशा केंद्र पर फार्म भरें। हमारे पास जो शिकायत आती है इस संबंध में ऑनलाइन ही उसका सोल्यूशन होता है और घर तक उसके सारी चीज़ को उसको ठीक करते हैं। सीएम साहब, जन्मदिन को लेकर ये नई पहल शुरू की गई है। लोगों को जन्मदिन के एकदम आप स्टेज से बुलाते हैं, ये कहाँ से सोच आई है, कहाँ से ये प्रयास है कि सारा हरियाणा लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं हरियाणा में। इन सबका फैमिली आईडी के बढ़ने के बाद हमारे पास डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध है। जिस दिन जिसकी जन्म तिथि हो रही है, मेरे ऑफिस के लोग मेरी ओर से उनको एक संदेश, शुभकामना संदेश भेजते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं लोग कि हमको मुख्यमंत्री की ओर से शुभ संदेश मिला है। ये योजना मेरा अपना जन्मदिन जिस दिन 5 मई को था उस दिन मैंने शुरू कराई थी, बहुत सफलता से चल रही है और मुझे लगता है कि साल भर सब 2 करोड़ 80 लाख लोगों को उनके जन्मदिन के ऊपर ये संदेश जाएगा। मुफ्तखोरी जो नेता है उन पर आपने कटाक्ष करा है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये पहले से योजना है। डॉक्टर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, उसमें जो भी कोई अप्लाई करता है उसको 80,000 रुपया ये उनको मिलता है। गरीब आदमी होता है, उसका बीपीएल का जो सारा फैमिली आईडी में से उसका करते हैं जांच करके, उनको फिर 80,000 रुपये मिल जाता है। और दूसरा आपने पूछा है मुफ्तखोरी जो नेता है। आपको पता है कि एक नेता इस उत्तर भारत में घूम रहे हैं जो ये मोहर ले लो, वो मोहर ले लो। हम लोगों ने इस पर जनता को आह्वान किया है कि अपने हाथ से, अपने मस्तिष्क के, अपने हुनर से आदमी अपनी रोजी कमाए, रोजी कमा करके अपना परिवार का एक सिस्टम बनाए, उसी से स्वाभिमान जागृत रहता है। वरना आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है। और ये मुफ्त पूरा हरियाणा के लोगों को तो कभी ये लग ही नहीं सकता कि मुफ्त की कोई चीज़ लेंगे। हाँ, गरीब परिवार की सहायता करना ये सरकारों का काम होता है। वो योजनाएं सब सरकारें बनाती हैं, हम बाकी सरकारों से कहीं ना कहीं अलग। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।